तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस द ब्रदरहुड की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुहान जो होता है वो बेहोश हो जाता है और मास्टर से उठाकर वहां पर से निकल आते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे होते हैं। तो हमारा जुहान उनसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। तो मास्टर उसे बताते हैं कि तुमने यहाँ पर ग्रेट एवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया है और साथ ही उसे बताते हैं कि आज से तकरीबन 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर एक डिसाइपल हुआ करता था, मैं सॉदर्न डेजोलेट स्वर्ड टॉम का डिसाइपल हुआ करता था। वहां पर मैंने एक स्पेशल टेक्निक सीखी थी जिसे स्वर्ड आर्ट कहते हैं, यानी जिसे एवोल्यूशन ग्रेट एवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट कहते हैं। इस टेक्निक को सीखने के लिए काफी सारी डिमांड्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसके लिए आपके अंदर काफी सारा टैलेंट होना चाहिए। एक बार आपने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद आपका जो स्वर्ड हार्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद आपकी मेरिडियंस के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे ये तलवारबाजी की टेक्निक आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन मैंने वहां पर स्वर्ड टॉम के लोगों को 30 साल पहले धोखा दिया था। मैंने उनको धोखा दिया और वहां पर से काफी कुछ सीखने के बाद भाग कर आ गया। इस वक्त हमारी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे नाम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिनमें युई फोयुई और डू चैंग का मास्टर जैन कियांग क्यू है। वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी तक यहाँ पर लोग तीसरे बारे में नहीं जानते, जो कि तीसरा बंदा है जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते। सभी लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि इस वक्त हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही 2 लोग हैं, लेकिन असल में इन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक और बंदा है जो कि सॉदर्न डेजोलेट स्वर्ड टॉम से था और उसका नाम मो गुइली था। मो गुइली जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा जुहान उनसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर इस तरह का भी कोई बंदा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ इस तरह का बंदा है, लेकिन वो एक नहीं है बल्कि वो 3 हैं। उनमें से एक मेरा सीनियर ब्रदर मो चेंजी था और दूसरे का नाम ब्रदर गु मिंग जैंग था और तीसरे का नाम जैसे वो बताने लगते हैं तो हमारा जुहान उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो तीसरे आप होंगे। तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि नहीं बच्चे, वो तीसरा मैं नहीं था। और इसी के साथ ही मास्टर जुहान कहता है कि प्लीज मास्टर फिलहाल के लिए इन बातों को छोड़े, मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोला तो भूल ही गया था। आपने यहाँ पर मुझे एक स्पेशल टेक्निक दी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ पर मेरे सामने मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत है। तुमने यहाँ पर ग्रेट एवोल्यूशन स्वर्ड आर्ट को मास्टर तो कर लिया है, लेकिन उसके लिए उसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इंटरनल फोर्स की जरूरत है जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तुमने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जो कि शूरा ब्लड लाइन आर्ट है। शूरा की ब्लड लाइन आर्ट जो है वो डिमोनिक एनर्जी है और उसकी मदद से तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर नहीं कर पाओगे। तुमने यहाँ पर दोबारा ग्रेट एवोल्यूशन आर्ट को बिना इंटरनल एनर्जी का यूज किया तो तुम अपनी बॉडी को डैमेज कर लोगे, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाओगे और हो सकता है कि तुम मर भी जाओ। तो मां जुहान वहां पर उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये बात बहुत ज्यादा लकी है कि मैंने यहाँ पर एक नई स्वर्ड आर्ट को सीख लिया, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूं और मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और कोई मुझे यहाँ पर स्वर्ड टेक्निक सिखाने वाला नहीं है। मास्टर ने मुझे यहाँ पर टेक्निक सिखाई है तो मुझे यहाँ पर अब इनर फोर्स को भी मास्टर करने के बारे में सोचना होगा। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने पास एक स्वर्ड टेक्निक दी है, इसका मतलब यह है कि हम दोनों यहाँ पर अगर देखा जाए तो मास्टर एंड डिसाइपल बन चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें टेक्निक दी और तुमने उस टेक्निक को रिसीव किया, लेकिन हम दोनों के दरमियान में ऐसी कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। मैंने यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली अपना डिसाइपल नहीं बनाया, इसी वजह से हम दोनों के दरमियान में ऐसा कोई लगाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे अभी छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि जिन लोगों को हमने यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया वापस जाकर अपने मास्टरों को इस बारे में बताएंगे कि मैं यहाँ पर बुरी हालत में और जख्मी हूँ, तो वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे और एक ना एक दिन मुझे मार डालेंगे। तुम अभी यहाँ पर मुझे छोड़कर चले जाओ। तो जुहान कहता है कि नहीं मास्टर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपके साथ और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। मुझे आपके बारे में एक बात पता चली है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप यहाँ पर मेरे मास्टर बनने के लिए बिल्कुल लायक हैं और मैं यहाँ पर आपको धोखा देकर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि आपको मरने के लिए यहाँ पर छोड़कर चला जाऊं। अब यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर उसको फेस करने को तैयार हूँ। मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे अपने मास्टर को सर्व करना होगा और साथ ही दूसरा मकसद यह है कि मुझे यहाँ पर शूरा क्लैन को बर्बाद करना है। मास्टरों से कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं कौन सी जगह के ऊपर जाने वाला हूँ। तो माना जुहान उनसे कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर जाने वाले हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मैं जूजू डायन माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई है, यानी कि वो एक आइसलैंड की तरफ जा रहा है जहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई और फॉरबिडन एरिया है। तुम्हारा जुहान कहता है लेकिन मास्टर हम लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलते रहो, वहां पर जाने के बाद तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें वहां के सिटी का दिखाया जाता है। वो कूचिंग सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर बर्फ पड़ती है, तो वहां पर बर्फ पड़ी होती है और वहीं पर एक होटल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर एक बुढ़ा मास्टर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। वेटर उसे कहता है कि सर पिछले 1 महीने से आप यहीं पर रह रहे हैं और हमेशा सुबह के वक्त आप यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और उस बंदे का इंतजार करते हैं जिसके आने का आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आता क्यों नहीं है, क्या आप बताएंगे आप यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं। तो मास्टर से कहते हैं नहीं बस ऑर्डर लो, जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है तो मास्टर कहते हैं लगता है वो आ गया। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर कैंगाई और साथ में जुहान दोनों वहां पर अंदर एंटर होते हैं। तो मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं कि बुड्ढे खुसट गएंगे, प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा वेट करवा दिया। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ 1 महीने से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, तुम यहाँ पर मेरे पर ब्लेम भी नहीं डाल सकते क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे हैं। तुम्हें पता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है और रास्ते में मेरे पर अटैक हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में पड़
गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम सजा के तौर पर मुझसे कोई फेवर मांग सकते हो। तो मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही फेवर और मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, क्यों ना तुम यहाँ पर मर जाओ। पिछले कई सालों से मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा। तो मास्टर कैंगाई इसी के साथ उसके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही जेनरस हो, तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होने वाली और मैं यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और इसी के साथ ही वो वेटर से कहता है कि वेटर चलो जल्दी से हमारे लिए यहाँ पर खाना ले आओ, 3 लोगों के लिए अच्छा सा बढ़िया सा खाना लेकर आओ। और वेटर जो होता है उनसे कहता है क्यों नहीं सर, मैं अभी जाता हूँ। जबकि मैं जूहान जो होता है वहां पर बैठा हूँ, दोनों की बातें सुन रहा था और कहता है कि ये दोनों की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के दोस्त हैं, हालांकि ये दोनों यहाँ पर किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और साथ ही मैं जूहान जो होता है वहां पर मास्टर के सामने अपना सर झुकाता और कहता है सर मेरा नाम जूहान है सीनियर, मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। तो सीनियर उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं बेटा जल्दी से बैठ जाओ। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के का पोस्टर काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि इसके मैनर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और दूसरी तरफ से मास्टर कैंगाई सोच रहे होते हैं कि बेवकूफ लड़का यहाँ पर मेरा डिसाइपल और इस बुड्ढे के सामने अपना सर क्यों झुका रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर कैंगाई से पूछते हैं कि बताओ कि तुम यहाँ पर इस लड़के को मेरे पास क्यों लेकर आए हो। तो मास्टर कैंगाई उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के की बॉडी के साथ एक आर्म जोड़ कर दो। इस लड़के की बाजू एक फाइट के दौरान कट गई थी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी नई बाजू लगा कर दो। तो ये बात सुनने के बाद जूहान बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या कटा हुआ बाजू दोबारा से लगाया जा सकता है। तो मास्टर कैंगाई उसे कहता है कि दूसरे लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इस मास्टर के लिए जो यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा है इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हें यहाँ पर एक नई बाजू दे सकता है और वो पहले से ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि ये बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ये टियांस मैंशन का हेड मास्टर है। जूहान वहां पर हमें टियांस मैंशन के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पावरफुल फोर्स है जिसे हम लोग टियांस मैंशन कहते हैं। टियांस मैंशन की पावर लेवल जो है इंपीरियल फैमिली के बाद आती है, क्योंकि इंपीरियल फैमिली यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके बाद दूसरी फैमिली जो है वो टियांस मैंशन है और उसके बाद यहाँ पर छोटी मोटी फैमिलीज आती हैं। लेकिन टियांस मैंशन की पावर को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस कि जब से यहाँ पर नया एम्पर बैठा है, नया एम्पर ने बैठने के बाद से टियांस मैंशन की पावर्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो लोग जानबूझकर यहाँ पर लॉन्ग नाइट की जो डिवीजन है उस आर्मी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग नाइट पवेलियन पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है। टियांस मैंशन सिर्फ और सिर्फ नामों में ही रह गया है। हालांकि ये इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स नहीं रही, लेकिन इनका हेडमास्टर क्या वाकई में यहाँ पर किसी का बाजू भी जोड़कर दे सकता है, ये बहुत ही हैरानी की बात है। हेडमास्टर जो होते हैं वहां पर उससे पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि मैं इसका बाजू तो जोड़ कर दे सकता हूँ, लेकिन इस लड़के की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो मास्टर से बताता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हेलशूरा क्लैन के लोग कितने घटिया हैं। वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर डिमोनिक सीड डाल देते हैं, उन्हें एक स्पेशल टेक्निक देकर जिससे वो डिमोनिक एनर्जी को गैदर करें। ये लड़का बेचारा भी उनकी वजह से शिकार हुआ है, इसको भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया था। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको नया बाजू तो दे दूंगा और वो बाजू काम भी करेगा, लेकिन इसके दोनों बाजू होने के बावजूद भी ये लड़का यहाँ पर नई टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाएगा, कि बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी का सीड है और उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से ये कोई भी टेक्निक को बेहतर से परफॉर्म नहीं कर सकता और नया बाजू लगने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो मास्टर से कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर डायम माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें पता है कि वहां पर क्या है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर हैरान होकर उसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम वहां पर उसका बाजू लेकर आने वाले हो। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि हाँ मैं वहां पर जाकर उसी का बाजू लेकर आने वाला हूँ। पिछले कई सालों से यहाँ पर मेरा सेकंड ब्रदर जो है सीनियर ब्रदर वहां पर उस माउंटेन की गार्डिंग कर रहा था, लेकिन 30 साल पहले मैंने उन लोगों को धोखा दे दिया था और उन लोगों को धोखा देकर वहां पर से भाग आया था। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली मेरा वहां पर जाकर फर्ज पूरा करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उस माउंटेन के ऊपर ऐसा कौन है जिसका बाजू काटकर हमारे मास्टर कैंगाई जो है वो हमारे जूहान को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे।